हे देयर, मैं हूँ शिवाय। तो मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स जर्मनी रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे होते हैं, पर रास्ते में ही उन पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर फॉर्चुनेटली उनमें से 5 सोल्जर्स बच जाते हैं। तो उनके नाम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसमें से एक थे कॉर्पलर फ्रोड, सेकंड था लायले टिबेट, एंड थर्ड होता है मॉर्टन चेज, एंड फोर्थ होता है टिबेट, एंड फिफ्थ होता है बॉयज। तो ये पांचों डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग ही मिल करके उस जर्मनी टावर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी लाइन माइंस की वजह से उनमें से एक सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, जिसका नाम डोसन था। इसके बाद बचे हुए चारों वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक क्लोई नाम की लड़की मिलती है, जो कि उन्हें आगे जाने में हेल्प करती है, बिकॉज वो भी जर्मन से बहुत ज्यादा हेट करती थी। देर रात हो जाने की वजह से क्लोई उन्हें अपने ही घर पर रोक लेती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्लोई अपने एक छोटे भाई और अपनी एक आंट के साथ इस घर में रह रही होती है। एंड यहाँ पर जो उसकी आंट होती है वो बहुत ज्यादा डरावनी होती है, बिकॉज यहाँ के नाजी लोगों ने बहुत सारे लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, जिसमें से एक उनकी आंट भी होती है, और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ऐसी हो गई थी। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उनमें से 2 सोल्जर्स रात में निकल करके उन नाजी सोल्जर्स की लोकेशन पता करने के लिए निकल जाते हैं। तो उनके जाने के कुछ समय बाद लोई के घर पर कुछ नाजी सैनिक और उनका एक लीडर वहां पर आ जाता है, जिसका नाम वॉफनर था। तो ये देख करके बचे हुए दोनों सोल्जर्स ऊपर जाकर छिप जाते हैं, और वॉफनर लोई को अकेला देख करके अपने सैनिकों को वापस भेज देता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ऊपर छुपे बॉयज से ये देखा नहीं जाता है एंड वो दूसरे सोल्जर को लेकर नीचे लोई को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों वॉफनर को बहुत ज्यादा कूटते हैं और फिर बांध के रख देते हैं बाद में कूटने के लिए। और बॉयज यहाँ से उन नाजी सैनिकों का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जिसे वॉफनर ने बाहर जाने का आदेश दिया था। और वो उनका पीछा करते करते उनके बेस तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नाजी सेना बहुत सारे गांव वालों को जिंदा जला रही होती है। एंड वहाँ पर डॉक्टर्स भी खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। वो ये देख ही रहा होता है कि तभी उस पर एक डॉग अटैक कर देता है एंड उससे बचने के लिए वो उन्हीं मरे हुए लोगों की गाड़ी में जाकर के छिप जाता है। इसके बाद वो ट्रक उसे उन्हीं नाजी के बेस में ले जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि एक तरफ तो वही रेडियो टावर है जिसे इन्हें डिस्ट्रॉय करना है, पर दूसरी तरफ कुछ और काम भी चल रहा है, जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब तरह की गुर्राने की आवाज आ रही थी। एंड तभी वो उन आवाज का पीछा करता है तो उसे एक दीवार दिखाई देती है, जहाँ पर 3 होल होते हैं। एंड वो उनमें से एक होल में झांक कर देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा तड़प रहा है एंड बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। वो ये देख ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर के छिप जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर और एक सैनिक आते हैं और यहाँ पर डॉक्टर को चेक कर रहा होता है और इसकी रिपोर्ट बना करके अपने नोट पैड में लिख रहा होता है। जिसके बाद सोल्जर जब उस दीवार पर हिट करता है तो अंदर से बहुत जोर से गुर्राने की आवाज आती है, मानो कि अंदर कोई क्रिएचर हो। तो इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं एंड फिर बॉयज आकर के दोबारा देखता है तो वो देखता है कि अंदर एक बहुत ही भयानक क्रिएचर है। एक्चुअली ये कोई क्रिएचर नहीं था, ये वही इंसान था जिसे बॉयज ने पहले देखा था। अब वो म्यूटेट हो चुका था। तो ये देख करके बॉयज बहुत ज्यादा डर जाता है और इस जगह को छोड़ करके थोड़ा आगे चला जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा सोल्जर्स हैं, जिनका मुकाबला हम 4 लोग तो मिलकर कभी भी नहीं कर सकते। और यहीं पर थोड़ा आगे चल करके उसे एक लैब दिखाई देती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत ही अजीब तरह का सीरम रखा होता है, जो कि एक काले कलर के टॉर से बन रहा होता है। एंड उन्हीं टॉर के ऊपर बहुत सारे इंसानों को प्लास्टिक के अंदर रैप करके लटकाया गया होता है, जिसमें से एक आदमी बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है एंड बहुत जोरों से चीख रहा होता है। तो ये देख करके बॉयज उसका पैकेट खोल देता है एंड तभी उसके अंदर से उस इंसान की बॉडी के टुकड़े एंड बहुत सारा अजीब तरह का पानी गिरता है। वो आदमी बॉयज को देख करके उससे भीख मांगने लगता है कि प्लीज उससे बचा लो, पर तभी वहां पर कोई आने लगता है, जिसकी वजह से बॉयज उस लैब को छोड़ करके आगे चला जाता है। और वहां से थोड़ा आगे जा करके वो देखता है कि उसी सीरम से भरे हुए वहां पर कुछ इंजेक्शंस रखे हैं। तो उनमें से एक इंजेक्शन वो उठा लेता है और तभी उसे वहां पर एक चीख सुनाई देती है, जिससे फॉलो करते करते जब वो वहां पहुंचता है एंड वहां का पर्दा हटाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लेडीज का सर रखा हुआ है जो कि जिंदा है। उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट वहां पर नहीं
नहीं होता है, बस उसका सर और उसकी रीढ़ की हड्डी ही वहाँ पर रखी होती है। ये देख करके बॉयज और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। पर रास्ते में वो देखता है कि उनका ही एक सोल्जर यहाँ पर बंधा हुआ है जिस पर ये लोग अभी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो ये देख करके बॉयज उसे खोलने लगता है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। तो बॉयज वहीं पर ही जाकर छिप जाता है एंड छुपे रहकर ही बॉयज उन्हें देखता है कि वो लोग एक मरे हुए इंसान की बॉडी में यही सीरम का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। एंड देखते ही देखते वो इंसान थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है एंड फिर वो लोग उसी बॉडी को एक बॉक्स में बंद करके वहां से निकल जाते हैं। तो उनके जाने के तुरंत बाद ही बॉयज अपने उस सोल्जर को छुड़ा लेता है एंड उसे किसी तरह से एक टनल के थ्रू बाहर ले आता है एंड किसी तरह से छिपते छिपाते वो लुई के घर वापस आ जाता है। यहाँ पर जब उनका लीडर बॉयज से पूछता है तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड एक एक करके वहाँ की सारी बात उसे समझाता है, पर वो लीडर उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा होता है। तो बॉयज उसे वहाँ से लाया हुआ एक इंजेक्शन दिखाता है, जिसके बाद वो लीडर उस इंजेक्शन को लेकर के वॉफनर के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो उसे इसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो इस पर वो लीडर उससे बहुत ज्यादा मारता है एंड उसके चेहरे को ढक करके वैसे ही लटका हुआ छोड़ देता है एंड वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद चेज जब ऊपर आता है वॉफनर को देखने के लिए तो वो देखता है कि वॉफनर बिल्कुल बेजान हालत में लटका हुआ है। तो वो उससे पकड़कर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उसे चेक करने लगता है तो वो वॉफनर बहुत ही ज्यादा चालाकी से उसे जमीन में गिरा देता है एंड उसकी गन को लेकर के उससे ही शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर के सभी लोग ऊपर आ जाते हैं एंड किसी तरह से वॉफनर को कंट्रोल करते हैं, पर वो यहाँ पर चेज को नहीं बचा पाते बिकॉज उसे गोली लग चुकी थी एंड वो उसके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वॉफनर को अपना वो इंजेक्शन याद आता है जिसे उसने उस साइंटिस्ट को एक बॉडी पर लगाते हुए देखा था। तो वो उसी इंजेक्शन को उठा करके चेज को लगा देता है एंड इंजेक्शन के लगने के बाद चेज तुरंत ही जिंदा हो जाता है एंड बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। वो खुद को ही मारने लगता है एंड फालतू की बातें बड़बड़ाने लगता है। तो ये देख करके बाकी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कोई मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है एंड उसके साथ ही किस तरह की अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी ऐसी हालत देख करके बॉयज उसके पास जाता है एंड उसका हाल चाल पूछता है तो वो बॉयज को पकड़ करके एक ही हाथ से उठाकर फेंक देता है। दोस्तों यहाँ पर उसके अंदर बहुत ही बेशुमार पावर आ गई थी एंड वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखने लगा था एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो गया था एंड इसके बाद वो उन्हीं सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो उन्हीं में से उनका लीडर अपनी मशीन गन लेकर के चेज को बिल्कुल छन्नी कर देता है, पर फिर भी चेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर से गिर करके दोबारा उठ जाता है। ये देख करके लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड बॉयज अपनी गन लेकर के उसके फेस पर बार बार हिट करता है, जिससे कुछ देर के बाद उसका सर पूरी तरह से फट जाता है एंड फाइनली वो यहाँ पर मर जाता है। ये अच्छा मौका देख करके वो अपने उसी छोटे से बच्चे को लेकर के वहां से निकल जाता है एंड बाहर उसके ही सैनिक खड़े होते हैं। तो वो जल्दी से उस बच्चे को अपनी गाड़ी में डालता है एंड खुद भी उस गाड़ी में बैठ करके निकलने को रेडी हो जाता है। पर तभी वो सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं एंड उन्हीं में से एक सोल्जर्स की बुलेट सीधा वॉफनर के मुंह पर लगती है, जिसके बाद उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग नाजी सोल्जर्स पर भारी भी पड़ने लगते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो वॉफनर को नहीं रोक पाते एंड वो उस बच्चे को लेकर के वहां से निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर बचे हुए सोल्जर्स ही डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर के उस बच्चे को ढूंढने जाएंगे एंड फाइनली उस टावर को भी डिस्ट्रॉय करके वापस आएंगे। यहाँ पर क्लोई भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है एंड वो सभी लोग वहां से उसी बेस की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वॉफनर भी उसी लैब में पहुंच जाता है एंड साइंटिस्ट के बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद भी वो उसी सीरम के 2 डोज अपने लगा लेता है। दोस्तों इसकी 2 डोज आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी एंड उसके सीरम को लगाते ही उसके सारे घाव भरने लगते हैं एंड अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और यहाँ पर क्लोई उनमें से एक नाजी सोल्जर्स को अपने पीछे फंसा करके एक सुनसान जगह पर ले आती है, जहाँ पर वही सोल्जर्स आकर के उसको पकड़ लेते हैं एंड उसके हाथ उसी के स्कूटर से
बांध देते हैं जिसमें वो बहुत सारा डायनामाइट भर देते हैं और उसके मुंह में भी एक बॉम्ब रख देते हैं जिससे वो एक पट्टी से ट्रैप कर देते हैं। जैसे ही पट्टी हटेगी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये करने के बाद वो लोग उसके स्कूटर को ऑन करके उसे बिठा करके छोड़ देते हैं एंड वो उसी के थ्रू अपने उसी बेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर जब वो लोग उसके मुंह से पट्टी हटाते हैं तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो ये देख करके बहुत सारे नाजी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं एंड वो सभी गेट की ओर आने लगते हैं। पर दूसरी तरफ ये सोल्जर्स अपनी मशीन गन लेकर के उन पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए बॉयज क्लोई उसी टनल के थ्रू स्पेस में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर लोई उनसे अलग हो जाती है बिकॉज उसे अपने भाई को ढूंढना था एंड इन्हें टावर डिस्ट्रॉय करना था। तो कुछ दूर जाकर के लोई को दो सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो गन पॉइंट पर लेती है एंड अपने भाई के बारे में पूछती है, जिसमें से एक सोल्जर बताने से मना कर देता है तो वो उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरा सोल्जर थोड़ा डर जाता है एंड वो उसे एक रूम के पास लाता है एंड बोलता है कि तुम्हारा भाई इसके ही अंदर है। लोई जैसे ही उस रूम को खोलती है तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा होता है। इतने में ही वो सोल्जर पीछे से लोई को मारने की कोशिश करता है पर तभी वहां पर बॉयस आ जाता है एंड वो उसे मार करके गिरा देता है एंड लोई को लेकर के वहां से जाने लगता है। पीछे सीन में हम देख पाते हैं कि जो डोर लोई ने खोला था वो उसी क्रिएचर का डोर था, जिसके बाद वो क्रिएचर उसी पड़े हुए सोल्जर्स को अंदर खींच लेता है एंड वो उससे मारकर खा लेता है एंड अब वो यहाँ पर आजाद हो गया था। और इसके बाद बॉयज और लोई भागते भागते उसी मेन लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर लोई को उसका भाई मिल जाता है एंड बॉयज उसे उसी टनल के रास्ते वापस जाने को रेकमेंड करता है। जिसके बाद लोई अपने भाई को लेकर के उसी टनल से जाने लगती है पर तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो लोई को पकड़ करके अंदर खींच लेता है। इसके बाद क्लोई उस पर बहुत ज़्यादा शूट करती है जिससे वो थोड़ा सा इंजर हो जाता है एंड क्लोई वहाँ से भागने लगती है पर तभी वो अपने आप को फिर से हील कर लेता है एंड दोबारा क्लोई के पीछे आ जाता है। इसके बाद भागते भागते क्लोई को एक फायर गन मिलती है और उसी फायर गन से वो मॉन्स्टर को जला देती है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली वो मॉन्स्टर मारा जाता है एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं फोर्ड को, जो कि उस लैब में और उस टावर में एक्सप्लोसिव प्लांट कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर वॉफनर आ जाता है जिसके पास अब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई थी एंड वो फोर्ड को पकड़ करके बहुत ज्यादा मारने लगता है और इसके बाद वो उस एक्सप्लोसिव का भी टाइमर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो हमें उसी सीरम के बारे में बताता है एंड मूवी का पूरा सीन हमें यहाँ पर समझ में आता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि ये सालों से ये जो टॉर नाम का खजाना है वो इसी गांव में दफन था, जिसे हाल ही में नाजियों ने खोज निकाला था। पर ये जो टॉर है ये बहुत ज्यादा इम्प्योर है, इससे सीरम को अलग करने के लिए हमें इंसानों की चमड़ी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम इन गाँव के लोगों को उठा करके इनकी चमड़ी निकाल करके हम सीरम को इस टॉर से अलग कर रहे हैं। इस सीरम की हेल्प से हम कभी ना मरने वाले सोल्जर्स को बनाएंगे एंड इनका यूज हम वॉर में किया करेंगे, जिससे इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा जीतना फिक्स हो जाए। वो ये सब फोर्ड को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बॉयज आ जाता है एंड वो फोर्ड को एक हुक में फंसे हुए देख करके वॉफनर पर अटैक कर देता है। पर जैसा कि वॉफनर के स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ भी नहीं था तो वो बहुत ही बुरी तरह से हारने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फोर्ड अपने आप को उस हुक से आजाद कर लेता है एंड वो समझ जाता है कि अगर उसे इस जंग में जीतना है तो उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो वो उसी सीरम के रखे हुए एक इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब फाइनली उसके अंदर भी उसी तरह की स्ट्रेंथ आने लगती है। इसके बाद वो वॉफनर से वापस लड़ना स्टार्ट कर देता है एंड अब उन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख करके वॉफनर वहां के रखे हुए बाकी सभी म्यूटेड इंसानों को रिलीज कर देता है। इसके बाद वो सभी मिलकर के फोर्ड को मारने आते हैं, पर उनके आने के पहले ही यहाँ पर फोर्ड एक ऑक्सीजन सिलेंडर को वॉफनर के सामने फेंक देता है एंड मौका देख करके पीछे से बॉयज उसी सिलेंडर को शूट कर देता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड फाइनली वॉफनर यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद वो सही मौका देख करके बॉयज को वहां से बाहर कर देता है एंड डोर को अंदर से लॉक कर देता है, जिसके बाद बॉयज उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम भी बाहर आओ
आओ और साथ चलो, जिस पर फॉर्ड उससे कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं भी इन्हीं की तरह म्यूटेट हो चुका हूँ एंड तुम यहाँ से निकल करके उस रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय कर देना एंड बाहर जा करके किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहता कि इस खतरनाक चीज के बारे में किसी को भी पता चले एंड कोई फिर से दोबारा इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करे। और इसके बाद वो बॉयज को वहां से जाने को कहता है और खुद एक डायनामाइट लेकर के उस लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें बेचारा वो खुद भी मारा जाता है। इसके बाद वहां से फॉर्ड उस टावर को भी डिस्ट्रॉय करता है एंड किसी तरह से वहां से बाहर आ जाता है। वहां से किसी तरह से बच करके वो वापस लोई के घर पर आता है एंड यहाँ पर फाइनली बस 3 सोल्जर्स ही बचे हुए होते हैं और वो लोग यहाँ से निकल करके वापस अपने बेस कैंप में आ जाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर उनके काम के लिए उन्हें बहुत ज्यादा शाबाशी देता है एंड उन्हें एक दूसरे मिशन में जाने का ऑर्डर देता है। ये सुन करके बॉयज वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो मेजर उससे वापस बुलाता है एंड उससे पूछता है कि मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी चल रहे थे, क्या तुमने वहाँ पर ऐसा भी कुछ देखा था क्या? अगर तुमने कुछ ऐसा देखा था तो जरूर बताओ, ये हमारे काम आ सकता है इस युद्ध को जीतने के। जिस पर बॉयज उससे बोलता है कि नहीं ऐसा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक टावर था और हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सुन करके वो मेजर उससे वहाँ से जाने को बोलता है एंड फाइनली यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी आपको कैसी लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान लोगों पर बहुत ही अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये जो आपने देखा ये तो बहुत ही कम है। जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उन्हें अगर आप सुन भी लो ना तो आपकी रूह कांप जाए। अगर आपको भी उन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।